हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 5, जिसका टाइटल है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कैसे रिप्लेनिश, मतलब किस तरह से फिर से भरे जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फिर से सॉइल के अंदर वो कैसे आते हैं। ओके, तो हमने कई बार देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो खेत जोतने के बाद, फसल काटने के बाद खेतों में कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं बाहर से। क्योंकि होता क्या है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेता है और ग्रो कर लेता है, तब वो सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब फसल उगेगी तो उसके लिए उतना उपयुक्त, उतना अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो उसको हमें बाहर से डालना होता है। तो फार्मर्स तो बाहर से डाल देते हैं, लेकिन ये नेचुरली कैसे होता है? नेचुरली प्लांट इसे ऐसे करते हैं कि प्लांट यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, तो दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। नेचुरली प्लांट तो सॉइल का नाइट्रोजन यूज करते हैं, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। सो सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब सॉइल के अंदर कमी हो जाती है नाइट्रोजन की, मतलब कमी, मतलब सॉइल से ले लिया नाइट्रोजन तो फिर वो कमी हो गई। अब वो कौन सा नाइट्रोजन होता है? वो होता है सॉल्युबल फॉर्म, वो गैसियस और एयर वाला नहीं, वो सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि प्लांट से सॉल्युबल फॉर्म लेके फोटोसिंथेसिस करके प्रोटीन का और फैट्स ये सब बनाता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है? एक्चुअली सॉइल के अंदर एक ऐसा बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट को सॉल्युबल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और देता है। उसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम इट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। ये हवा की नाइट्रोजन के लेके ज़मीन में, ये एक्चुअली ज़मीन में रहता है, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ये बैक्टीरियम, ये खुद तो अपना खाना बना नहीं सकता, तो ये इस सॉल्युबल फॉर्म को प्लांट को देता है ताकि प्लांट उसके लिए खाना बनाए। सो इसे हम कैसे बोलेंगे? इट लिव्स, ये जो राइजोबियम है, इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग एंड बीन्स। ये इन पौधों के जिन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं, दाल, चने या मटर, इनके रूट्स में रहता है, तो वहाँ पे एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, तो ये उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बदले में जो ये प्लांट हैं, ये इस बैक्टीरियम को खाना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो और फैट्स हैं। सो इससे ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये जो रिलेशनशिप है राइजोबियम और प्लांट्स का, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत फ़ायदेमंद है फार्मर्स के लिए, बिकॉज इसके बदले में जब ऐसा होता है तो फार्मर्स को अपने सॉइल में बाहर से नाइट्रोजन नहीं डालनी पड़ती, उसके सॉइल में हमेशा नाइट्रोजन रहती है, वो भी सॉल्युबल फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब खुद खाना बनाने वाले, और बाकी जितने भी एनिमल होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब दूसरों पे डिपेंड होने वाले खाने के लिए। तो लेकिन प्लांट में भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि खुद अपना खाना नहीं बनाते, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ, जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, और किसी और मतलब दूसरे ही प्लांट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें बताता है कि किस किस तरीके से प्लांट अपना खाना लेते हैं, किस किस मोड से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। सो अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो और थोड़ा नॉलेजेबल लगी हो और समझ में आया हो सब कुछ, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट और बैचमेट्स को ये शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ के इस पूरे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को सीख सकें।